नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया था? महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी के चीरहरण की घटना की चर्चा होती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। आखिर वो क्या वजह थी जिससे युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को धृतकीरा में हार चुके थे तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। महाभारत की इस कहानी में आगे हम जानते हैं। वैसे तो दुर्योधन सहित सारे कौरव पांडव को पसंद नहीं करते थे, हमेशा पांडवों के साथ अन्याय ही करते थे। लेकिन धृतकीरा ने महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। धृतकीरा या फिर चौरस के खेल में कौरवों ने अन्याय की सारी सीमाएं लांघ दी। धृतकीरा का खेल वैसे तो एक बुरा खेल ही है, लेकिन जब इस खेल को बेईमानी के साथ खेला गया तो इसका परिणाम पांडवों के लिए और भी घातक हो गया। धृतकीरा में कौरवों की तरफ से खेलने के लिए उनके शकुनी मामा थे, जिनके पास से को अपने इशारों पर वो नचाते थे। महाभारत के अनुसार शकुनी ने धृतकीरा में जिन पासों का इस्तेमाल किया था जो उनके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जिताना शुरू किया। युधिष्ठिर जो अंक मानते थे, शकुनी पासे को धीरे से वही कहता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पासे उनके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर को संपत्ति और साम्राज्य को दांव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीज़ों को दांव में लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीज़ों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके ही भाग्य से वो जीत जाएं। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगा दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी धृतकीरा में हार बैठे थे। युधिष्ठिर धृतकीरा में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पांडुपुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप तक को भी धृतकीरा में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी द्रौपदी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी बची हुई है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो युधिष्ठिर दुर्योधन को राजकाज, संपत्ति, भाई सब कुछ वापस कर देंगे। इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और इसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ जिसने महाभारत का रक्त रंजित युद्ध हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि पासे तो सभी शकुनी के चाल पर ही चल रहे थे। इसलिए शकुनी चाहता था कि युधिष्ठिर सब कुछ दांव पर लगाकर हार जाएं, और ऐसा शकुनी के अनुसार हुआ भी।